सच्चा यारा है। हो तुमसे ही प्रीत मेरी, तू ही सच्चा यारा है। तुमसे ही प्रीत मेरी, तू ही सच्चा यारा है। तेरा साथ प्रभु मुझको अगर साथ से प्यारा है। तेरा साथ प्रभु मुझको हर साथ से प्यारा है। बस इतना ही मुझे कहना है, तेरे चरणों में ही रहना है। बस इतना ही मुझे कहना है, तेरे चरणों में ही रहना है। सामने तू वादा कर, वादा कर, मेरा हाथ न छोड़ेगा। तू मेरा मैं तेरा, कभी साथ न छोड़ेगा। तुमसे ही प्रीत मेरी, तू ही सच्चा यारा है। तेरा साथ प्रभु मुझको हर साथ से प्यारा है। उस ताल में नाचूंगा जिस ताल नचाए तू, उस हाल में रह लूंगा जिस हाल में चाहे तू। उस ताल में नाचूंगा जिस ताल नचाए तू, उस हाल में रह लूंगा जिस हाल में चाहे तू। तेरे हाथ ये डोरी है प्रभु, गम कठपुतली है। तेरे बिन जीवन मेरा जैसे जल बिन मछली है। बस इतना ही मुझे कहना है, तेरे चरणों में ही रहना है। बस इतना ही मुझे कहना है, तेरे चरणों में ही रहना है। सावरे तू वादा कर, वादा कर, मेरा हाथ न छोड़ेगा। तू मेरा मैं तेरा, कभी साथ न छोड़ेगा। ओम शांति। बाबा के माँ बाप के 15 तारीख के हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे नाजुकपना छोड़ दो। जो भी हमारे बाबा कहते हैं ना, नाज नखड़े जो हमारे हैं, वो नाजुकपना बाबा कहते हैं छोड़ दो। देवाभिमान में क्या करते हैं, रूसना रोना, ये सब कौन से संस्कार है, आसुरी संस्कार। तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। बाबा कहते हैं ना, ऊंच पद पाना है तो मान अपमान निंदा स्तुति जो भी है, बाबा कहते हैं हर चीज़ को क्या करना है, सहना है। जितना सहन करेंगे उतना सहनशाह बनेंगे। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, जब देवाभिमान आ जाता है तो सुस्त हो जाते हैं ना हम। देवाभिमान में आकर एक दूसरे को कमियां देखते हैं, कमजोरियां देखते हैं। जब देवाभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है, आपस में अनबनी हो जाती है। फिर क्या होता है, टक्कर होता है। जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान की फीलिंग आती है। तो देवाभिमान आना, बाबा कहते फलाने के साथ मैं चल नहीं सकता, मैं यहाँ रह नहीं सकता, मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, बहुत सारी बातें आ जाती हैं ना देवाभिमान में आने से। ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, नाफरमानदार बनना,
बाबा कहते हैं बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फ़ौरन हाजिर होना चाहिए। बाबा ने कहा हाजिर होना है तो हाजिर होना है, बाबा ने जो कहा वो फ़ौरन करना चाहिए, तब तो आपके नंबर मिलेंगे। कोई भी बात में आनाकानी मत करो, क्योंकि भगवान ने आपको फरमान किया। चलो कोई इंसान करे तो बात समझ में आती, भगवान की फरमान का जो नाफरमानदारी से करता है तो फिर उसकी क्या गति होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी ऑर्डर मिले तो कभी भी आनाकानी नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, बच्चों को पहले पहले ये शिक्षा मिलती है अपने को आत्मा निश्चय करो, देहाभिमान छोड़कर देहाभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, देहाभिमानी बने तभी बाबा को याद कर सकेंगे। अज्ञान काल में, अज्ञान काल ये है ज्ञान काल, ज्ञान तो एक बाबा ही देते हैं जो सर्व का सतगति करते हैं, और वह निराकार अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य आकार है उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान निराकार है, उसको आकार साकार शरीर नहीं है, अजन्मा है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। बाकी हम सब आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। अब आत्माएं तो निराकारी हैं, परंतु देहाभिमान में आने से अपनों को भूल गए हैं। अब बाबा कहते हैं तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो, और कोई उपाय नहीं। आत्मा पतित है, आत्मा ही पावन बनती है। बाबा ने समझाया पावन आत्माएं सतयुग त्रेता में हैं और पतित आत्माएं रावण के राज्य में बनते हैं, द्वापर और कलयुग में पतित बन जाते हैं। तो सीढ़ी में समझाया है जो पावन थे वही पतित बने। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहा जाता है निर्माण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं तो चिल्लाते हैं, क्या चिल्लाते हैं? पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, हमें यहाँ से छुड़ाओ, हमें यहाँ से निकालो, ऐसे कहते हैं ना। पावन बनाओ बच्चे, मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वो सिर्फ देता हूँ, वो सिर्फ मैं ही देता हूँ और कोई नहीं दे सकता। वो बाबा कहते हैं सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ और कोई नहीं दे सकता। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान फिर क्या हो जाता है? प्रायः लोप हो जाता है। बाबा को आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्य ने अथाह शास्त्र बनाए हैं, सतयुग में कोई भी शास्त्र नहीं होता, वहाँ भक्ति मारा का रिंचक भी नहीं है ना। बाबा कहते हैं वहाँ पे यहाँ पे ज्ञान है, ज्ञान से हमें सतगति मिलती है। सतयुग में वहाँ भक्ति करने की जरूरत ही नहीं, खुद देवी देवता है तो फिर किसकी भक्ति करेंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरे द्वारा पतित से पावन बन सकते हो, पावन दुनिया जरूर बननी है। मैं बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ, दैवी गुण धारण करनी है, रूसना रोना ये सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुकपना नहीं है। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकता, ये भी नाजुकपना है ना। जैसे कहीं पे हमें जगह मिलती है, जैसे माउंट आबू जाते हैं, वहाँ पे जगह कभी कहीं जगह मिल जाती है तो हम क्या कहते हैं मैं यहाँ नहीं रहना, मैं वहाँ नहीं रहना, तो ये सब क्या है? नाजुकपना है ना। बाबा कहते हैं भगवान के लिए अगर श्रद्धा विश्वास है, देखो लोग भक्त लोग जाते हैं कितना सहन करते हैं। जहाँ बैठने को जगह मिले, बैठने को लाइनों में क्यू में लगे रहते हैं, तब जाके सिर्फ मूर्ति का दर्शन होता है। यहाँ तो स्वयं भगवान आते हैं, तो वहाँ थोड़ा बहुत सहन करना भी पड़ गया तो क्या हो गया। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकता, ये भी नाजुकपना है, उसका स्वभाव ऐसा है, इनके साथ मैं नहीं चल सकता, इनके साथ मैं नहीं रह सकता। ये सब बाबा कहते क्या है? देह अभिमान है। जब तक छूटेगा नहीं तब तक अपमान की फीलिंग आती रहती है। तो नाजुकपना में फलाने स्थान पर नहीं रह सकता, ये भी नाजुकपना है। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ना, हम कहते हैं ना ये ऐसा है, इसके संस्कार ठीक नहीं है, तो बाबा कहते हैं देखो बाबा ने 500 लोग कैसे संभाला, कैसे स्वभाव संस्कार मिला के रहे। जब यही संस्कार नहीं मिला सकते तो सतयुग में कैसे जाएंगे। तो मुख से सदैव हमारे क्या निकलना चाहिए? फूल, कांटे नहीं निकालो। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसको गुस्सा करना भी कांटा है। 1-2 में बच्चों की अनबनी बहुत होती है, देहाभिमान होने के कारण 1-2 को खामियां निकालते, खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती है, इसलिए फिर सर्विस ढीली हो जाती है। बाबा समझाते हैं ये ड्रामा अनुसार होता है, सुधारना भी है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उनका काम है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स पड़ती है तो कुछ हंगामा हुआ तो भी मिलिट्री को बुलाते हैं।
फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट में मिलिट्री को ऑर्डर करती है मिट्टी साड़ी भरो, अगर कोई ना आया तो उसको अगर कोई ना आया तो गोली के मुख पे गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़ता है। मतलब उसको धमकी भी मिलती है, भाई नहीं करोगे तो फिर डिसरिगार्ड हुआ ना नौकरी का भी, तो ऑर्डर जो मिलेगा वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना। यहाँ तो बाबा कहते हैं ना, तुम भी तो रूहानी मिल रही हो, तुम्हें भी तो सेवा करनी है स्वर्ग बनाने में, तो सतयुग मिलेगा, नहीं करेंगे तो अपना पद गंवाएंगे। बाप जहाँ सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए, नहीं माना मिलिट्री नहीं कहेंगे, वो दिल पर कैसे चढ़ेंगे, वो भगवान के दिल पर नहीं चढ़ सकते। भगवान ने कहा और आपने नहीं किया तो भगवान के दिल पर नहीं चढ़ सकते। तुम बाप के मददगार हो, सबको पैगाम देने वाले हो। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हो, कहते 10 माइल दूर है, सर्विस पे जाना पड़े तो खर्चे का ख्याल थोड़ी करना चाहिए। बाबा का ऑर्डर है, सेवा में जाओ, बाबा आप ही हुंडी भरेगा आपका। सबसे बड़े से बड़ा गवर्नमेंट बेहद का बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर कौन है। अगर बाबा कहते तुम मेरे से भले ही कुछ कर जाओ, प्यार प्यार में आनाकानी कर जाओ, नाजुकपना दिखा दो या कुछ भी कर जाओ, लेकिन धर्मराज क्या करेगा, वो तो राइट हैंड है, वो तो नहीं छोड़ने वाला। उसकी श्रीमत पे ना चलने से गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिबिल बनाओ, विकारों को जीतो, हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम कहाँ से गिरेंगे, 5वीं मंजिल से। कहते हैं चढ़े तो चाके वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। 21 जन्मों की कमाई हमारा चकनाचूर हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं रजाई में रोला पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं मुझे बच्चों के बिगड़ तो कोई जान ना सके। भाई बाबा भी आपके आगे ही आया है ना, बाबा ने आपको अपने आगे रखा है तो आप ही बाबा का नाम रोशन करेंगे ना। तो आहिस्ते आहिस्ते निकलते ही रहेंगे, बिल्कुल नई बातें हैं। गीता का युग है, परंतु शास्त्रों में इस युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा, परंतु किसी की बुद्धि में बातें नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, मनुष्यों को भक्ति मार्ग का नशा है। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा कहते भक्ति करो, भक्ति किसने मना किया करने के लिए। जब भक्ति बाबा कहते पूरी हो जाएगी तो ज्ञान समझ में आ जाएगा। मनुष्यों को भक्ति का नशा है। बाबा कहते हैं देखो हम आधा कल्प यही करते आ रहे हैं ना, तो उसी में रस आता है। ये उत्थान और पतन की सीढ़ी है, तो मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती है, माया के नशे में एकदम चकनाचूर हैं। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है, पहले तो दैवी गुण धारण करना चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तुरंत फौरन क्या करना है, आनाकानी नहीं करके फौरन उस पर अमल करना है। हंजी का पाठ जो हम कई बार ना कर देते हैं, ना माना बाबा कहते हैं ना, आनाकानी नहीं करनी है। मैं नहीं कर सकता, इसको कहा जाता है क्या, ना फरमानदार। श्रीमत मिलती है, ऐसा करना है तो समझना चाहिए सिर्फ बाबा की श्रेष्ठ मत है, वो सतगति दाता है, कभी उल्टी मत नहीं देंगे आपको, आपका भलाई होगा। तभी बाबा ने कहा, बाबा कहते मैं इसके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊँच चली जाती है। मतलब मम्मा गायन भी फीमेल को आके रखा जाता है, पहले लक्ष्मी नारायण यथा राजा रानी तथा प्रजा, तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण का राज्य है, सभी कहते हैं राम राज चाहिए। अब है संगम, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण का राज्य नहीं था, फिर चेंज कैसे होता है ये कोई नहीं जानते, सभी घोर अंधियारे में है, समझते हैं कलयुग तो छोटा बच्चा है, रेंगड़ी पहन रहा है, मनुष्य और ही नींद में सोए पड़े हैं। सोचते हैं ना कलयुग अभी बहुत समय बहुत पड़ा हुआ है, बाद में कर लेंगे। बाबा कहते हैं बाद नहीं आने वाला, आप इंतजार ही करो, क्योंकि अंतिम समय आ चुका। अभी भी आंखें नहीं खुलती है तो फिर समय आँख खोलेगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तब नींद खुलेगी तो भगवान के तक क्या प्राप्ति होगी, जो अभी नहीं समझ पा रहे हो। मनुष्य और नींद में सोए पड़े हैं, कौन सी नींद में, अज्ञान के नींद में। रूहानी नॉलेज रूहानी बाप रूहों को देते हैं, राजयोग सिखाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे, वो ऐसे नहीं कहेंगे हे रूहानी बच्चों। लिखना चाहिए रूहानी नॉलेज फुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते दुनिया सभी मनुष्य देहाभिमानी है, सब देभान में रहते हैं, आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है, तो आत्मा रियलाइज कहाँ होता है। मैं आत्मा हूँ ये कोई नहीं जानते। बाबा कहते किसी की भी आत्मा
लीन नहीं होती है, घर में जाकर रहती है, लीन नहीं होती है। अभी बच्चों को समझाया दशहरा दीपावली क्या है, मनुष्य तो पूजा आदि करते हैं, सब समझ तो है नहीं। भाई पूजा क्यों करते हैं, लक्ष्मी को क्यों बुलाते हैं, आह्वान क्यों करते हैं, न दिया क्यों जलाते हैं, कौन मतलब किस उपलक्ष्य में दिया जलाया गया था। खुशियों तो चलो ठीक है, बाबा कहते हैं ना आत्मा रूपी दीपक सतयुग में हमेशा जगा रहता है, तो उसी उपलक्ष्य में दिया जलाया जाता है जो आत्मा का प्रतीक है। आत्मा की ज्योति अभी क्या हो गई, धीरे धीरे डिम हो गई है। अब बाबा आकर ज्ञान योग की घृत डाल के फिर से इसको क्या कर देते हैं, फिर से दिया को जला देते हैं। तो जब आत्मा रूपी दीपक जगता है तो घर में अपने आप रोशनी हो जाती है। आजकल के मन में ही तो इंसान का अंधेरा है, इसीलिए तो वो सोचता है कि उजाला कहाँ है, अंधकार में भटक रहा हूँ, है ना, और ठोकरे खा रहे हैं। तभी भगवान से कहते हैं ना, नयनहीन को राह दिखाओ। कहते हैं ना हमको भगवान नयनहीन है, हमें राह दिखाओ, नहीं तो हम ठोकर खाते पग पग, ना हर पल में ठोकर खाते हैं। तो सिर्फ बाबा हमें ज्ञान का नयन देते, यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, जिससे हम भटकने से बच जाते हैं। जिसको गुड आज देखो पूजा करते हैं, देवियों के मंदिर में जाते हैं, देवी बनाते हैं, 9 दिन पूजा करते हैं, फिर डुबो देते हैं। तो पूजा करते हैं, पत्थर का पूजा करते हैं। अब तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो, चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हो, कुछ समझते नहीं। कहते हैं ना ज्ञान भक्ति और वैराग्य, जब ज्ञान आ जाता है तो बाबा कहते हैं फिर वैराग्य आ जाता है, भक्ति से भी वैराग्य आ जाता है कि सच्चा जब ज्ञान समझ में आ जाता है कि परमात्मा कौन है, उसका रूप क्या है, उसे कैसे याद करना, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, जब आपको वो समझ में आ जाएगा तो फिर ये सब चीज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ज्ञान आधा कल्प चला, भक्ति शुरू हुई, अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है कि दुनिया बदलती है, कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति नहीं होती। वहाँ पूज्य बाबा कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो, आधा कल्प तुमने माथा भी बहुत घिसाया, एकदम टिप्पण भी घिस गई है, ऐसे ऐसे घिस के टिप्पण भी घिस गई है, तो पैसे भी गवा दिए, मिला तो कुछ नहीं। माया ने एकदम माथा ही मोड़ लिया, माथा ही देखो ख़राब कर देती है, कंगाल बना देती है, कुछ भी नहीं बचता है। जैसे माथा मुड़ा देते तो कुछ नहीं होता है ना सर पे, तो ऐसे ही हम भी खाली हो गई हैं। बाबा आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं, आहिस्ते आहिस्ते। बाबा कहते हैं ना आहिस्ते आहिस्ते। कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं, बाबा ने समझाया भारतवासी बिल्कुल तमोगुणी बन गए हैं, वो धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं, सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा। भारतवासियों को सुख बहुत है तो दुख भी बहुत है। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़ी धनवान होते, पीछे वृद्धि को पाते हैं, और आप तो जन्म से ही धनवान होते हो। सतयुग देवता तो बाबा के सोने के चम्मच होता है आपके मुख में। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता बहुत ही सुखमय जीवन होता है, सोने की दुनिया होती है। पीछे जो और धर्म वाले आते पहले उनको जगह बनानी पड़ती है, धर्म की स्थापना करनी पड़ती है, फिर उनके धर्म की आत्माएं आती तब राज्य करती हैं। और आपका तो शुरू से ही राज्य चलता, जन्म ही आपका ऐसे घर में होता है, संपन्न घर में, राजकुमार राजकुमारी के रूप में। तो पीछे वृद्धि के होते अभी आकर धनवान हुए हैं, अब फिर से सबसे भिखारी भारत बन चुका है। अंध श्रद्धालु भी बहुत है, अंध श्रद्धालु भी भारत में है, ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते हैं मैंने जिसको हेवन बनाया, ओ हमने क्या बना दिया, जिस भारत को भगवान ने हेवन बनाया, और आज इसकी हालत क्या हो गई है, हेल हो गई है। तभी तो कहते देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान मतलब बिगाड़ते हम हैं, भगवान को दिखाते देखो क्या हाल हो गई है। मनुष्य देखो कैसे बन गए हैं, मंदिर लायक बना के बाबा गए थे, और आज हम कैसे बन गए, हमारे अंदर कौन कौन से अवगुण आ गए हैं बंदर वाले, है ना। बंदर में देखो मोह होता है, क्रोध होता है, गुस्सा आता है। तो बाबा कहते हैं देखो बंदर वाले सारे संस्कार इंसान, तभी लोग कहते हैं पहले के लोग बंदर थे, बंदर थोड़ी नहीं थे, पहले तो देवता थे। अब हमारे बाबा कहते हैं हमारे कर्म ऐसे हो गए हैं, फिर से बाबा सुधार के बाबा कहते हैं बंदर से मंदिर लायक बनाता हूँ, है ना। लोग कहते हैं ना पहले इंसान बंदर थे अब इंसान बन गए हैं, पर बाबा कहते नहीं पहले हम देवता थे अब हम बंदरों जैसे संस्कार स्वभाव हो गए हैं। अब फिर से बाबा आकर हमें मंदिर लायक बनाते हैं, यानी कि देवता बनाते हैं, मनुष्य भी नहीं देवता बनाते हैं। मनुष्य तो है ही, बाबा कहते दैवी गुण धारण करके देवता बनाते हैं, उनको फिर आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं, मतलब क्रोध का भूत भी देख लो, लोभ का ही भूत देख लो, क्रोध का ही, मोह का ही भूत देख लो, कोई भी कम है क्या अपने आप में।
तुम्हारे में क्रोध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीठे शांत। बाबा कहते क्या होना चाहिए, बिल्कुल मीठे शांत, शांत चित्त होना चाहिए। देखो ना हमारे चित्त कैसे रहता है, कभी तो बहुत शांत, कभी बहुत अशांत, कभी बहुत दुखी, कभी बहुत सुखी। तो हमारा चित्त बदलता रहता है ना। और सिर्फ बाबा का चित्त बिल्कुल शांत चित्त, तो सच चित्त आनंद स्वरूप है। तो उनको याद करने से हमारा चित्त भी बहुत ही शांत हो जाता है। ये कोई नहीं जानते, कोटों में कोई निकलते राजाई पद पाने वाले। बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। इसमें 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं, 8 रत्न बीच में है बाबा। बाबा कौन सा, 9वां रत्न कौन है, बाबा, जो हमें ऐसा बनाते हैं। 8 पास विद ऑनर, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देहाभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उन्हों का ऐसा होता है, बैठे बैठे देह त्याग देते हैं, बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल शांत हो जाता है। अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंध करते हैं, सुबह स्नान आदि करके भगवान भगवान करने लगते हैं, पूजा करते हैं। बाप सब बातें समझाते हैं प्रदर्शनी आदि में। पहले पहले तुम अल्प का परिचय दो, पहले अल्प और बे। अल्प माना अल्लाह, माना सिर्फ बाबा का परिचय दो। बे माना बादशाही, बादशाही माना प्रॉपर्टी। जब सिर्फ बाबा हम बच्चों को देते हैं तो वो तो ज्ञान हो ही जाएगा। जब बाबा के बच्चे बने हो, है ना, वारिस बने हो, तो वारिस का वर्षा तो मिलेगा ही प्रॉपर्टी। तो अल्प और बे, बे माना बादशाही। बाप एक ही निराकार है, रचयिता, बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं माम एकम, मुझे एक को याद करो। देख के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझे एक को याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तो बोलो। 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्र को समझ लिया तो बाप को भी समझ लिया, कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम टिक टिक मत करो। ज़्यादा बोलने की क्या जरूरत है, जो मेन बात है वो समझाओ। बाबा कहते हैं ना, मेन बात जो है ज्ञान की, आत्मा और परमात्मा की। पहले परमात्मा को समझाओ, अल्प माना अल्लाह माना परमात्मा, गॉड, उसके बारे में समझाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो ज़्यादा बोलने की बाबा कहते इतना दरकार नहीं है। तो बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो बाबा कहते इतना बोलने की तुम्हें दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। बाबा कहते हैं टाइम इतना बहुमूल्य है आपके लिए, टाइम वेस्ट हो जाता है, गले घुट जाते हैं। पहली पहली बात अल्प को उठाओ, ज़्यादा बोलने से समझ नहीं सकते। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाओ। जो देहाभिमानी होंगे अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। थोड़े रोज में अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने को कोई बिठा देंगे, है ना, सेवा होगी तो सेंटर बनेगा। फिर बाबा कहते तुम फिर कोई ना कोई फिर सेंटर संभालने के लिए भी आ जाएंगे, है ना। अगर गद्दी संभालने लायक कोई आप समान नहीं बनाया तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं है ना। बाबा ने जो सेवा दी अगर नहीं कर सकते तो मतलब क्या काम के, मतलब जब अपने लिए ही काम के नहीं है तो सतयुग के राजगद्दी पे कैसे बैठेंगे। बाबा तो विश्व कल्याणी बनने के लिए, राजगद्दी के लिए लोग अल्पकाल के, देखो द्वापर युग में कितनी मेहनत करते थे राजा लोग, कितना मेहनत करने के बाद उनकी भी परीक्षा होती थी। जो पास होता था फिर राजा उनको मतलब राजगद्दी देते थे राजकुमारों को, है। यहाँ तो सिर्फ बाबा कहते हैं तुम्हें विश्व का मालिक बनना है पूरे, और आधा कल्प के लिए बनना है। तो बाबा भी देखेंगे ना कि बच्चा उस लायक है कि नहीं है, तो उस लायक बाबा हमें बना रहे हैं, पक्का मजबूत हिम्मत वाला, सर्विसेबल बना रहे हैं, कल्याणकारी, सबके प्रति अच्छा सोचने वाला। तभी तो बाबा कहते राज्य करेंगे, ऐसे थोड़ी ना। तो बाबा कहते हैं बाप समझे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं करते हो ना। बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाएं, बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाएं। अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पे जाओ। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया तो तुम किस काम के। बाबा ने हुक्म दिया है, झट भागना चाहिए। अगर बाबा ने कहा सेवा करने चाहो तो जाना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी को कहा जाता है, तो बाकी तो सब घोड़े सवार हैं। मतलब बाबा को 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं महारथी जो अच्छा ज्ञान समझाते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं, और एक होते हैं घोड़े सवार, और दूसरे होते हैं प्यादे। मतलब 3 तरह के बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हम कौन से बच्चे हैं,
बाबा कहते खुद को खुद ही जज करो, बाबा नहीं जज कर रहे हैं, आप खुद को खुद ही जज करो। सबको सर्विस में मदद देनी है, इतने वर्ष तुमने किसको आप समान नहीं बनाया। बाबा कहते कम से कम आप समान तो बना लो। चलो अब आप समान नहीं बना पाए हो, कम से कम आप समान जितना आप करते हो उतना ही बना लो। अगर आपने इतना ही बना लिया तो बाप समान तो बन ही जाएगा वो। इतने वर्ष तुमको किसको आप समान नहीं बनाया तो क्या करते। इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य भी आते हैं जिनसे बात करने का भी समझ होना चाहिए, है ना। हर प्रकार के आते हैं ना लोग, तो बाबा कहते हैं आपको समझ होना चाहिए किससे क्या समझाना चाहिए, किसको क्या ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं ना जैसे वैद लोग ना देख के बता देते, फिर हमारे ऐसे ज्ञान की नॉलेज होना चाहिए, भाई इसको क्या चाहिए, उससे क्या समझाना है, तो ये समझ होना चाहिए। मुरली भी ज़रूर रोज़ पढ़नी है, ऐसा नहीं कि नहीं सुनना है। सोचो हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम तो मुरली नहीं सुनेंगे। तो बाबा कहते ये भी क्या है, ये भी देह भान है। अपने को ज़्यादा ज्ञानी समझना ये भी देह भान की निशानी है। तो कभी भी देह भान में नहीं आना है। बाबा कहते हैं ना पांचवी तो यही चीज़ होती है ना, चार चीज़ों को आपने जीत लिया और पांचवी में आपको अहंकार आ गया तो अब कहाँ से गिरोगे। तो इस बात का बहुत वक्त फूक फूक के कदम रखो। जैसे नीचे सीढ़ियाँ चढ़ते फटाफट चढ़ जाते, जब बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं तो बड़े ध्यान से चढ़ते हैं कि भाई एक भी पाँव इधर से उधर हुआ तो सीधा नीचे गिर जाएंगे, है ना। एक ज़रा सा फिसला तो सीधा नीचे चले जाएंगे एकदम से। तो बाबा कहते जितनी ऊंचाई पे जाती हो उतना संभल संभल के फूक फूक के कदम रखना है। अब इतना समय नहीं रह गया है जो आप उसको खराब करो, तो फूक फूक के कदम रखो। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो, पतित दुनिया को पावन बनाना, ये घेराव डालना है, सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा ने बहुत सारी बातें बताई, रियलाइज कराया हमारे अपने को कि भाई मुझे में क्या परिवर्तन लाना है जो अभी तक नहीं लाए हैं, जो लाना बहुत ज़रूरी है ना। जब तक हम अपने में चेंजेस नहीं लाएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होता है ना, फिर इतना आगे जाके हम फिर नीचे ना आ जाए। तो इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो बाबा ने कहा धारणा में बहुत मीठे शांत अति मीठा स्वभाव बनाना है मतलब बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है ना। मीठा स्वभाव, सबके साथ मिलनसार, सबके साथ अच्छा से व्यवहार करना, बोलना चालना। देवी देवताओं के कैसे होते हैं, रॉयल स्वरूप, सबको एक समान, ये नहीं कि इसके साथ नहीं उसके साथ नहीं। तो बाबा कहते बच्चे मेरे लिए तो सब बच्चे हैं ना, आप तेरा मेरा क्यों करते हो। भले वो विकारों के वशीभूत है तो भगवान का बच्चा, वो भी सुधारने की कोशिश कर रहा है ना। अगर भगवान भी हमारे में कमियां दिखता तो वो हमें चुनता ही नहीं। भगवान ने हमें चुना है तो कितनी बड़ी बात है ना। तो वो भी सुधार रहा है तो हम भी अपने को सुधारें और उसकी हेल्प करें सुधारने में। तो अति मीठे स्वभाव का बनना है, कभी भी क्रोध नहीं करना है, अपनी आँखों को बहुत सिविल यानी पवित्र बनाना है। दूसरा है बाबा जो हुक्म करे उसे फ़ौरन मानना है। अगर बाबा ने कहा है तो पक्का करना ही चाहिए, नहीं तो बाबा कहते डिसरिगार्ड करते हो। जैसे मिलिट्री वालों को ऑर्डर मिलता है तो उन्हें करना ही पड़ता है। तो आप भी रूहानी मिलिट्री हो, है ना, सैल्वेशन आर्मी हो, सबके पार लगाने वाले हो, तो उसे फ़ौरन मानना चाहिए। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान है अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव, है ना। अपने महत्व को कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योति हो, आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बिंदी, जो बीत गया उसे बिंदी, जो बीती सो बिंदी कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकेंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्थिति। मतलब अभी अभी कर्म योगी, कर्म कर रहे हो, कर्म में योग को शामिल करके अभी अभी बिल्कुल कर्मों से अतीत, बिल्कुल न्यारे और प्यारे हो गए, है ना। तो अभी अभी कर्मातीत
तेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। है ना, कोई भी संकल्प विकल्प है सेकंड में, जैसे कछुआ क्या करता है, अपने को समेट के अंदर कर लेता है ना। फिर जब समय आता है तो अपने अंगों को फैला लेता है। जब आजीविका के लिए करना होता है अपना इंतजाम, तो वो अंगों को फैला लेता है, और जब उसे नहीं करना होता है तो अपने को बिल्कुल अंदर कर लेता है। तो ऐसे बाबा कहते बच्चे, आपको भी देखना है कब बाहर आना है और कब अंदर जाना है, इसका समझ होना चाहिए। तो जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में अब से अंग को समेट लेता है, ऐसे मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। है ना, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। बाबा कहते हैं ना, लवलीन कैसे बनना है, लवलीन कैसे लवलीन बनना है, बाबा के एक के लब में लीन हो जाओ। उसके अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति का युद्ध को समाप्त करो। कभी स्मृति आती है, कभी स्मृति नहीं आती है, तो बाबा कहते हैं इस युद्ध को क्या करो, समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति। और आज सतगुरु बार है तो सभी आकर भोग ले जाएंगे, ठीक है, सुबह से। ओके, ओम शांति। बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा
चाहिए।